अगर एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल बोले पहले पैसे जमा करो तो उस घायल का क्या होगा? क्या आपको पता है कि एक्सीडेंट के बाद पहला 1 घंटा जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करता है? अगर रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख तक का इलाज कैशलेस मिले तो क्या आप तैयार है सही समय पर सही कदम उठाने के लिए? नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, जिनके आसपास एरिया में एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं इसकी हेल्प करूं। मैं अगर पुलिस केस में फंस गया तो थाने के चक्कर काटने पड़ जाए मुझे तो, और अगर हॉस्पिटल ने मुझसे ही पैसे मांग लिए, अरे ये तो अनजान व्यक्ति, मैंने इसकी मदद की, मुझ पे भारी ना पड़ जाए। तो आज का वीडियो जो पीएम राहत वाला जो टॉपिक है, ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है। तो सबसे पहले आप बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शुरू करिए शुभम के साथ। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन आवर की। कई बार सीरियल्स में, फिल्मों में आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स गोल्डन आवर की बात करते हैं। तो गोल्डन आवर होता क्या है? दुर्घटना के बाद सबसे पहला जो घंटा होता है, डॉक्टर्स उसे गोल्डन आवर कहते हैं। इस गोल्डन आवर में अगर हम पेशेंट को ले जाए, उसे ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जिंदगी बचने की, उसकी जान बचने की संभावना जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? मतलब अगर निचले स्तर पे बात करूं तो छोटे शहर में अक्सर लोग जो है पहले सोचते हैं कि अस्पताल लेकर कौन जाएगा, कहीं अस्पताल वाले हमसे ही पैसा ना मांग ले। भैया हम तो भले आदमी का मदद कर रहे थे, हमसे पैसे मांग लिए तो, पुलिस केस में फंस गए तो, थाने के चक्कर काटने पड़ जाए, पूरी जिम्मेदारी हम पे आ गई तो सब लोगों ने हमें घेर लिया। तो इस चक्कर में लोग जो है जो प्रीशियस टाइम है, गोल्डन आवर, उसको वेस्ट कर देते हैं। यही गैप को कम करने के लिए सरकार ने शुरू की है पीएम राहत योजना। अब पहले जानते हैं कि पीएम राहत योजना है क्या। अब पीएम राहत योजना का जो पूरा नाम है, पूरा फुल फॉर्म है, वो है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। देखिए, नाम भले ही लंबा चौड़ा और अंग्रेजी वाला हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत ही साफ है। एक्सीडेंट विक्टिम को इमरजेंसी फेज में कैशलेस ट्रीटमेंट दिलवाना, पैसे की वजह से इलाज में देरी ना हो, ये पीएम राहत का उद्देश्य है। सिस्टम डिजिटल और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे, ये पीएम राहत का उद्देश्य है। अगला टॉपिक है कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सवाल भी है कि ये योजना कितना बेनिफिट देगी। देखिए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का इलाज पीएम राहत के अंडर आ सकता है। एक्सीडेंट की तारीख से 7 दिन तक सुविधा जो है वो लागू रहेगी पीएम राहत के द्वारा। 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन और स्टेबलाइजेशन की आपको फैसिलिटी मिलेगी इसमें, और गंभीर मामलों में तो 48 घंटे तक इमरजेंसी केयर मिलेगा इस पीएम राहत के द्वारा। यह राशि इमरजेंसी प्रोसीजर, सर्जरी कह सकते हैं, आईसीयू स्टेबलाइजेशन और ज़रूरी मेडिकल इंटरवेंशन के लिए ये फुल हेल्प करने वाली है। तो ध्यान रखिए, ये कोई लॉन्ग टर्म इलाज की योजना नहीं है। फिर से कहूँगा, ये कोई लॉन्ग टर्म इलाज की योजना नहीं है। ये सिर्फ इमरजेंसी और शुरुआती क्रिटिकल फेज के लिए है ना। तो जब एक्सीडेंट हो गया विदिन 1 डे, 2 डे, 48 आवर्स, 7 डेज, इसमें ये काम आएगी पीएम राहत योजना। अगला पॉइंट है किसे मिलेगा लाभ। ये जो पीएम राहत है, इसका बेनिफिट किसे मिल सकता है? अब देखिए, मैं सरल भाषा में आपसे कहूँ तो ये जो स्कीम है ना, ये आपसे आपकी जात, आपके शहर का नाम, आपके स्टेट का नाम नहीं पूछेगी, आप किस कैटेगरी के हैं ये बिल्कुल नहीं पूछेगी। ये सिर्फ घायलों की मदद करेगी। अगला टॉपिक है एक्सीडेंट के समय क्या करें। अब देखिए, मेरी आपकी तरह जो नॉर्मल भारतीय है ना, सबसे पहले दिमाग में उसको यही आता है कि एक्सीडेंट हो चुका है, इसे मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो कहीं वो पैसा मुझसे ही ना मांग ले, कहीं पुलिस वाले मुझे बार बार परेशान ना करें कि आओ थाने आ जाओ, बताओ क्या हुआ था, मीडिया वाले आपको घेर लेंगे कि बताइए क्या हुआ था। ये सब चीज़ों से लोग बचना चाहते हैं, इसलिए वो दूर रहते हैं। देखिए, दूर नहीं रहना है, आपको हेल्प करना है लोगों की, और वो लोगों की आप हेल्प कैसे करोगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप कॉल करेंगे, अपना फ़ोन निकालेंगे और 112 पर कॉल करेंगे। ये एक नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। जैसे ही कॉल करेंगे ना, तो आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ। आपको पूरी बात बतानी है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है तो एम्बुलेंस आ पाए, कितने लोग घायल हुए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, और गंभीरता कितनी ज़्यादा है,
उस हिसाब से वो आप गाइडेंस दे पाएंगे कि एक काम कीजिए, आप ये स्टेप उठाइए, आप CPR दीजिए, आप उन्हें इस तरह लेटाइए। सारी बातें जो है वो कॉल पे होगी, आपको गाइडेंस दिया जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस को पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। तब तक आप एक अच्छे सिटीजन की तरह उनकी हेल्प करेंगे। तो जो गोल्डन आवर का जो टाइम है वो थोड़ा सा और लंबा हो सकता है। सोचो जरा, अगर कल आपके साथ कुछ हो जाए तो आपके परिवार का फ्यूचर सिक्योर रहेगा या स्ट्रगल करेगा? इस सवाल का एक सिंपल सोल्यूशन है टर्म इंश्योरेंस। सिर्फ 400 से 500 पर मंथ से आप ले सकते हैं करोड़ों का लाइफ कवर। मतलब छोटा सा प्रीमियम लेकिन परिवार के लिए बड़ा प्रोटेक्शन। और सबसे अच्छी बात, पॉलिसी बाजार के साथ आपको मिलती है 51 ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर और अप टू 15% डिस्काउंट भी। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हॉस्पिटल का बिल आजकल लाखों में जाता है, लेकिन 400 से 500 पर मंथ में आप ले सकते हैं करोड़ों का हेल्थ कवर। पॉलिसी बाजार देता है अप टू 25% डिस्काउंट, 30 मिनट क्लेम सपोर्ट और साथ ही डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो हर स्टेप पर आपको गाइड करेगा। मतलब लाइफ का रिस्क भी कवर, हेल्थ का खर्चा भी कंट्रोल। आज ही पॉलिसी बाजार पर जाकर कंपेयर करो, चूज करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, क्योंकि स्मार्ट लोग प्रोटेक्शन को डिले नहीं करते। अगला टॉपिक है राहवीर। अब ये राहवीर कौन है भाई साहब? जो भी व्यक्ति एक्सीडेंट विक्टिम को मदद करता है, उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है, वो है राहवीर। अब राहवीर बनने के लिए आपको रिलेटिव होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, मतलब अगर आपके आसपास में भगवान ना करे एक्सीडेंट हो, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि कभी एक्सीडेंट हो, अगर हो जाता है तो आप अगर उनकी मदद करते हैं, आप उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो आप राहवीर कहलाएंगे। फोन ना निकाले, वीडियो ना बनाएं, आप उस आदमी की, उस व्यक्ति की, महिला बच्चे की पर्सनली जाके मदद करिए। अब देखिए दोस्तों, गाइडलाइन के अनुसार मैं कहूँ तो अगर आप सिर्फ मदद कर रहे हो, है ना, एक्सीडेंट हुआ और आप चाहते हो कि मैं मदद करूं, तो आप अननेसेसरी किसी भी लीगल एक्शन, किसी भी लीगल हैरेसमेंट में नहीं फंस सकते। लोग सोचते हैं कि यार मैं पुलिस थाने चक्कर काटते रह जाऊंगा, मेरा नाम आ जाएगा इसमें। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। तो राहवीर बनने के लिए बिल्कुल भी आप संकोच ना खाइएगा। अगर ऐसा लगा कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है और आप मदद कर सकते हैं, प्लीज मदद कीजिएगा। अगला पॉइंट है हॉस्पिटल का भुगतान कौन करेगा? अगर आप राहवीर बन भी जाते हो तो मन में आएगा ना कि अस्पताल वालों ने कहीं पैसे मुझसे ही मांग लिए, तो सारा बिल मेरे हाथ में थमा दिया, तो बिल कौन भरेगा? बिल भरेगा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। इस जो फंड है, ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, इससे इसका भुगतान हो जाएगा। अगर गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, सपोज कि लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भुगतान करेगी। इनफैक्ट अगर हिट एंड रन केस रहा तो इस मामले में सरकार जो है वो अपने फंड से भुगतान करती है। हॉस्पिटल क्लेम सबमिट करेगा और निर्धारित समय में पेमेंट जो है प्रोसेस वो पूरा हो जाएगा। पूरा सिस्टम जो है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि डिजिटल और ट्रांसपेरेंट होने वाला है। एक्सीडेंट रिपोर्ट जो है वो EDAR सिस्टम से जुड़ती है और हाईवे डेटा NHAI के सिस्टम में इंटीग्रेटेड होता है। तो इस प्रोसेस से डॉक्यूमेंटेशन जो है पास हो जाएगा, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब अगला पॉइंट है कि हॉस्पिटल ने ही मना कर दिया कि नहीं, हम आपके पेशेंट को एडमिट नहीं करेंगे, इन्हें कहीं और ले जाए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत से ऐसे ग्रेवियंस मैकेनिज्म उपलब्ध है जो ये सब जो स्कीम्स है उसे रेगुलेट करती है, वो मॉनिटर करेगी। अगर कोई हॉस्पिटल पेशेंट को एडमिट करने से मना करता है, कहता है कि पहले पैसे दो, तो आप उनकी कंप्लेंट वहाँ जाके कर सकते हैं, बाद में वो एक्शन लेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुलिस है, अथॉरिटीज है, तो पूरा संभाल लेगी। अब अगला पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिकल सेफ्टी का। तो बिना जरूरत देखिए आप घायल को जरा सा भी मूव ना करें, ठीक है। गर्दन और सिर को सपोर्ट दे, वहां भीड़ ना लगाइएगा, ठीक है, वरना पेशेंट और ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा, डर जाएगा। थोड़ी सी हवा का आवन जावन रखिएगा, थोड़ी सी स्पेस रखिएगा और ट्रैफिक कंट्रोल करने में जो है मदद कीजिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट में अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक एकदम जैम हो जाता है। अगर ट्रैफिक जैम है तो एम्बुलेंस को आने में टाइम लग जाएगा, तो आपको ट्रैफिक को क्लियर करना है एक साइड से, ताकि एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच सके और पेशेंट को मदद मिल सके। और राहवीर बनना ज़रूरी है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस जानकारी को अपने परिवार, अपने दोस्तों में, खासकर छोटे शहर में जो लोग रहते हैं, गांव कस्बों में जो लोग रहते हैं, उन्हें PM राहत के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज वो डर जाते हैं। तो हमें उन्हें एजुकेट करना है, डराना नहीं है। आप ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। ये वीडियो देखकर वो समझेंगे कि कुछ बेहतरीन सर्विस है जो गवर्नमेंट चला रही है और वो हमारे फ़ायदे की है। PM राहत है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है गाइस, ठीक है। लेन्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं, रोड्स बड़े हो चुके हैं, लोग बड़े तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं। लेकिन सही जानकारी और सही समय पर सही डिसीजन लिया तो
जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो विक्टिम है बेचारा, उसकी अपन जान बचा सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।